नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 5। 1 से लेकर 4 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों लाभ हानि और परसेंटेज के टॉपिक भी क्लियर हो गए हैं, आप लोग उनको पढ़ लेना। दोस्तों पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है ए और बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। दोस्तों आपको बताना है बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ध्यान रखना है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा लें, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न दिए गए ए बी सी के वेतन है तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी। इनके अनुपात दिए गए तो अनुपात में हम इनको लिख लेते हैं दोस्तों। अब इनके वेतन का अनुपात है तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों वेतन इनका वेजेस कितना है, तो वेतन का अनुपात है 1:3:4। तो यहाँ 1, इनका 3 और इनका 4, इनका रेशियो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, रेशियो दिया गया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनके वेतन में वृद्धि हुई है। तो एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, हम वृद्धि करेंगे तो 1 अनुपात में कोई वृद्धि होगी नहीं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए, क्या हम इसमें 00 लगा दें, इधर भी लगा दें, इधर भी, इधर 100, इधर 300, इधर 400 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है तो 00 हटा दोगे फिर से वही अनुपात में आ जाएंगे दोस्तों। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 00 को अगर काटोगे अनुपात में वैल्यू कट भी जाती है तो रेशियो हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है 1, 3 और 4। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको 100 बनाया, इसको 300 और इसको 400। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वृद्धि करने में हमें आसानी होगी, वृद्धि करने में कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, तो हम देखेंगे वृद्धि होगी तो वृद्धि 100 पे कितनी होगी वृद्धि दोस्तों, पहले कह रहा है 5% वृद्धि एक ही, तो एक ही वृद्धि होगी 5%। ठीक है, देख लेते हैं आगे कितना होगा। बी का कितना वृद्धि हो रहा है दोस्तों, बी का हो रहा है 10% वृद्धि। और सी का कितना वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 15%। तो दोस्तों 15% वृद्धि हो रहा है। अब हमें यह देखना है कि 100 का 5% वृद्धि होके हुआ कितना। दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ वृद्धि कैसे निकालते हैं। जैसे हम बात करेंगे 100 का 5% वृद्धि करोगे, ध्यान रखना है वृद्धि की बात की जाती है हमेशा 100 में जोड़ कर लिखते हैं उसको। कैसे लिखेंगे, जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, या नहीं आपको जोड़कर ना समझ में आए तो 5% दिया गया तो 5% ही लिख दो। 5% हटाओगे नीचे 100% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया तो दोस्तों वृद्धि कितने की हुई, 5 की। तो पहले 100 था, 5 की वृद्धि होगी तो हो कितना गया, 105 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 105। ए का निकल आया। ऐसे ही बी का निकालेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है इसको बहुत शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, परसेंट हटेगा नीचे 100 आता है और 00 से ये 00 दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 30। तो यहाँ पे 300 का 10% कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 330 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 330 का वृद्धि हो जाएगा। 330 का वृद्धि बी का हो गया। सी का वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है परसेंटेज के 00 कैंसिल हो जाएंगे और 15 चौके 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 था, 60 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 460 हो जाएगा। तो नया रेशियो हमारा ये आ गया। लेकिन आपको इसको और शॉर्ट करना है। कटेगा क्या, बिल्कुल भाई काट लेते हैं। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ए का रेशियो इतना हो गया। बी का काटोगे 5 छक्के 30, बचेंगे 3, 5 छक्के 30, 66 हो जाएगा। सी का कितना होगा, सी का कितना होगा दोस्तों, सी का यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। ए का रेशियो कितना होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 21 आ जाएगा। बी का कितना होगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, 0 का 5 छक्के 30, 3 बचेगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। सी का कितना होगा दोस्तों, 5 9 में 45, 9 बार जाएगा तो 9 कितना बचेगा 1,
और 5 दूनी 10। तो ये हमारा ABC का रेशियो दोस्तों कितना निकल के आ गया, 21:66:92। ये हमारा ABC का अनुपात होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है 7800 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को प्राप्त राशि B का 3/4 भाग, B का इधर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, B का 3/4 भाग और B को प्राप्त राशि C का 2/3 भाग है। तो C की राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। राशि ज्ञात करना है। अगर आपने इस तरीके के प्रश्न पहले कभी पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने के लिए लग जाइए दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ABC में बांटा गया है। अब प्रश्न में कहा गया A को प्राप्त राशि जो है, A की राशि निकाल लेते हैं। A को जो प्राप्त राशि है वो क्या है, B का 3/4 भाग है। ध्यान रखना, A को जो राशि है वो किसका है, B का 3/4 भाग है। यानी B का जो 3/4 भाग है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ से क्या हम A और B का रेशियो निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, तो B को हम नीचे ले आएंगे। B को नीचे ले आएंगे तो A तो इधर है, B को नीचे लाएंगे तो बराबर बचे क्या है, 3 और ये बचेगा 4। तो A और B का एक रेशियो ये वाला निकल आया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। A का भाग जो है, A का भाग है B के 3/4 भाग के बराबर है। तो 3/4 भाग के बराबर कर दिया हमने। तो यहाँ देखेंगे तो आपका B नीचे आ जाएगा। A का मान कितना आ गया, A और B का रेशियो आ गया 3/4। ऐसे ही हमें आगे बताया गया है B को प्राप्त राशि। अब B की बताएगी, B को जो प्राप्त राशि है वो C का 2/3 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, B की जो राशि है C का 2/3। दोस्तों ध्यान रखना है, का की जगह क्या लिखेंगे, हम गुणा लिखेंगे। का की जगह क्या लिखने वाले हैं, गुणा लिखेंगे यहाँ पे हम। तो इसको देखेंगे, C नीचे आ जाएगा तो B/C बराबर 2/3। तो B और C का रेशियो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास, 2/3। अब जब एक B की वैल्यू डबल है हमारे पास तो रेशियो मेथड इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए रेशियो मेथड कैसे करेंगे, A B C। A का वैल्यू कितना है, 3 है। B का वैल्यू कितना है, 4 है। B का दूसरा वैल्यू कितना है, 2, तो इसके नीचे लिखेंगे। C का कितना है, 3। दोस्तों ये पहले पार्ट में ही हमने पढ़ा है कि 4 के बगल से जगह खाली तो 4 चला जाएगा, 2 के बगल से जगह खाली 2 आ जाएगा। ABC का रेशियो निकाल पाएंगे हम यहाँ पे आराम से। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12। क्या दोस्तों 12 कट जाएंगे 2 से, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। तो 3:4:6 निकल के आ गया रेशियो हमारा, 3:4:6। अब आपको ये नहीं, आपको वैल्यू दी गई है। रुपए कितने हैं दोस्तों, रुपए कितने हैं, 7800 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 7800 रुपये हैं। तो हमें क्या करना है, A और B और C के में ही तो बांटना है। तो टोटल भाग कितना होगा, 6, 4 10 और 3 13। यहाँ हमारा टोटल निकल के आ रहा है 13 यूनिट। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 13 यूनिट। कितना निकल के आ रहा है, 13 यूनिट। दोस्तों इसको हम हटा देते हैं, इसको हम साफ कर दें, आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, यहाँ समझना है। तीनों का मान कितना है, तीनों का 6, 4 10 3 13। तो 13 यूनिट का मान हमारा कितने निकल के आ रहा है दोस्तों, 7800 दिया गया प्रश्न में। प्रश्न में क्या कहा गया, 7800 रुपये को ABC में बांटना है। तो हमने देखा 13 यूनिट हमारा यहाँ निकल रहा है और यहाँ कहा जा रहा है 7800 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे दोस्तों, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 13 का भाग दोगे 78 में, 13 छक्के 78, 0 का 0। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों, 600। कितना हो गया, 600 रुपये। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, C की राशि ज्ञात करो। तो दोस्तों C का भाग कितना था, C का भाग कितना था, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 600 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, तो 6 में गुणा करेंगे 600 का, तो 6 के 36 हो जाएगा दोस्तों, और 00 का 00। तुम्हारा आंसर क्या होगा, C का भाग हमारा होगा 3600। यहाँ से हम A का भी निकाल सकते हो और B का, दोनों का हम आराम से निकाल पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपये है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4, 6, 9 दे रखा है।
तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए दोस्तों। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने कितने रुपए के सिक्के हैं हमारे पास। पहले तो 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के भी हैं दोस्तों, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के भी हैं। यहाँ से हमने ये लिखा कि 5 रुपए के भी दिए गए हमको, 2 रुपए के भी दिए गए और 1 रुपए का भी दिया गया है। अब हमें पूछा है इनका योग है, किसका योग? सिक्कों का योग है। अब यहाँ पर रेशियो क्या है दोस्तों? रेशियो समझना है। सिक्कों की संख्याएं दी गई हैं आपको, संख्या दी गई है सिक्कों की। संख्या कितनी है दोस्तों? ध्यान से रखना है। सिक्कों की संख्या है 4:6:9। ये हमें क्या दिया गया है दोस्तों? सिक्कों की संख्या दी गई है। क्लियर है? यहाँ पे हमें संख्या दी गई है, तो क्या हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों? ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा भी मेरे पास सिक्कों 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 है, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भाई 5 गुणा 4 करोगे कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों? 20 रुपए। अब यहाँ कितना? 2-2 रुपए के 6 सिक्के हैं और 20 ध्यान रखना है रेशियो में है, तो इसको x मानेंगे तीनों को। एक बात जरूर ध्यान रखना, रेशियो की वैल्यू हमेशा प्रॉपर नहीं होती, x मान लेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 12x हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 एकम 9x। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मूल्य है, इनका मूल्य है कितना निकल के आ रहा है? तीनों का, इन्हीं तीनों का मूल्य आपको दे रखा है 410 रुपये। इन्हीं तीनों का मूल्य दोस्तों कितना दे रखा है? 410 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना होगा? 9 2 11 की 1 हासिल होगा, 1 1 2 और 2 4, 41x। यहाँ पे हमारा टोटल मूल्य आ रहा है दोस्तों 41x, लेकिन प्रश्न दे रखा है। प्रश्न क्या कह रहा है? 410 रुपये हैं। तो 41x बराबर कितना होगा दोस्तों? 410 होगा। तो x बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों? 41 से 41 कट जाएंगे एक बार, और कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा हमारा। जब x का मान 10 हो गया तो प्रश्न में क्या पूछा है? थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ध्यान रखना है, संख्या ये देखना है, संख्या पूछी गई। तो संख्या 2 रुपए की कितनी है हमारी? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 6x है। x का मान कितना है दोस्तों? 10। तो यहाँ कितनी हो जाएगी संख्या? 6 गुणा 10 बराबर 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। यहाँ पूछा जाता कि 10 रुपए का यानी 2 रुपए के कुल सिक्के कितने हैं, यानी सिक्कों का मूल्य कितना है। 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है? तो दोस्तों मूल्य क्या करते? मूल्य की वैल्यू में भाग दे देते यहाँ पर। तो हमारा मूल्य कितना निकल के आ जाता? 12 गुणा 10 कितना हो जाता दोस्तों? 120 रुपये। कितना हो जाता? 120। कैसे? 60 तो सिक्के हैं और कितने कितने रुपए के? 2-2 रुपए के, तो कितने हो गए? 120 हो गए। कैसे भी आप आराम से निकाल पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों पिछला प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसको सॉल्व करने लग जाइए। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों सॉल्व करा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पे सिक्के दिए गए हैं दोस्तों। 1 रुपये का है, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। दोस्तों सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते होंगे 50 पैसे कितने होंगे तब 1 रुपये बनेगा, यानी कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा? आप जानते हो 2। 25 पैसे के सिक्के कितने होने चाहिए तब 1 रुपये बनेगा? दोस्तों 4। हमें ध्यान रखना है 1 रुपये बराबर कितना होता है दोस्तों? 100 पैसे होता है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक
वो आप लोग जानते ही होंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये तो है, इसको 100 पैसे बनाना, 2 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, बन गया 100 पैसे। जिसका मतलब इसमें 2 और इसमें 4। चलिए आ जाते हैं प्रश्न के ऊपर। सिक्के आपको दिए गए, तो सिक्के के प्रश्न में लिखा नहीं गया है कि क्या है, लेकिन आपको भाषा पढ़ के ही समझना है। एक 50 पैसे के सिक्के दिए गए 5:9:25 के अनुपात में। इसका मतलब क्या होगा, ये सिक्कों की संख्या होगी। क्या होगी, ये सिक्कों की संख्या होगी दोस्तों। संख्या कितनी है, 1 रुपये की है 5, और ये है 9, और ये है दोस्तों 25। अब जानते हो आप, रेशियो में है तो इसको x मान लें, रेशियो में है तो इसको x मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब आ जाएंगे हम, जब संख्या है तो भाई मूल्य भी होगा कुछ ना कुछ। मूल्य कितना होगा, मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों। 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो ये तो पता चल गया अभी कितना होगा, 5x। अब क्या करना है आपको, अब 9 सिक्के हैं कितने के, 50 पैसे के। हमें इसको रुपए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1008 क्या दिया गया, रुपए दिया गया है। तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान रखना है आपको। 50 पैसे के सिक्के रुपए बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 का सिक्के हैं तो गुणा करेंगे, यहाँ संख्या है तो क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। हमारे पास 9 सिक्के 50-50 के, 2 का भाग दे दो, रुपए निकल आएंगे। तो यहाँ से दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4.5x। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 चौके 8, पॉइंट लगाओगे 0, 2 पंचे 10, 4.5x हमारे क्या आ गए, ये सिक्कों का मूल्य आ गया। किस में आ गया दोस्तों, रुपयों में आ गया। यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ कैसे निकालोगे दोस्तों, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 25 पैसे में कितने का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तभी तो 1 रुपये बनेगा। तो 4 का भाग दोगे, 4 छक्के 24, और पॉइंट लगाओगे 4 छक्के 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 6.25x हो गया हमारा। क्या हो गया, 6.25x दोस्तों। आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ गया। अगर 4 का भाग दोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6.25x। अब हमें टोटल ऐड करना है दोस्तों। ऐड करोगे तो 5 रुपये ये है, 4 रुपये ये है, 9 हो गए, 9 और 6 15। तो सीधा हमारा रुपयों की संख्या कितनी होगी, 15। अब पैसे कितने हैं, 50 पैसे। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसे, 0.25 का मतलब होता है 25। तो 50 और 25 कितना हो गया दोस्तों, 75 पैसे। तो 15 रुपये 75 पैसे, ये हमारा वैल्यू हो गया। ये हमारा x का मान, या यूनिट मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे हमारा टोटल इतना निकल के आ रहा है, और प्रश्न कह रहा है भी इतना नहीं है, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न के हिसाब से चलना है हमें। प्रश्न कह रहा है भी 1008 है, तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1008 लिखेंगे। अब सॉल्व करना है बड़े ही आराम से। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ बगल पे आके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बगल पे कैसे करेंगे, बगल पे कैसे करेंगे, तो यहाँ 15, चलो भाई यहीं देख लेते हैं, जगह है अपने पास अभी। तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। आशा करता हूँ आगे समझ में आ गया। पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ गए। अब 2 0 आगे, चलो भाई हटा दिया पॉइंट हमने। अब काटने लग जाओ। काटने को बड़ी ही ध्यान से काटना है दोस्तों। काटोगे, 5 से 5 दिए 15, कितना बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25। 5 से ये काटोगे दोस्तों, 5 दूनी 10, 0 का 0। क्या दोस्तों 35 है, फिर से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा। इधर काटोगे, 5 छक्के 30, और 5 दिया 15, कितना आ गया दोस्तों, 63 आ गया। अब ये 4 से नहीं कटने वाले, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इधर कितना बचा दोस्तों, ऊपर बचा 63x, और नीचे बचा 4 बराबर 1008। इतना ही तो बचा है हमारा इतना ही बचा है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो क्या इधर काटोगे, ऊपर ऊपर कट जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू जो है वो ऊपर ऊपर क्या होगी दोस्तों, कट जाएगी। और कट जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कितना होगा, 7 से काटेंगे, 7 9 63, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 9 63। यहाँ देखोगे 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 7 चौके 28, कितना बचेगा, 2 7 चौके 28 दोस्तों, कट गया 144। काटोगे, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छक्के 54। तो दोस्तों नीचे बचा 4, तो 4 का 16 में गुणा करोगे दोस्तों, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64। ये काटने का काम बड़े ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको काटने में टाइम लग रहा है, बट ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आने वाला है आपको। जब x का मान हमारे पास 64 आ गया तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो दोस्तों संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, 9x है। तो यहाँ हम देख लेंगे 9, x का मान कितना है हमारे पास 64, x का मान कितना है दोस्तों 64। तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 6 3, 9 छक्के 54 और 3 57 दोस्तों। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 576। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार रिपीट कर लेना है, वीडियो को पीछे करो, फिर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि सिक्कों से संबंधित जितने भी टाइप होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये अगला टाइप है सिक्कों से ही संबंधित दोस्तों। प्रश्न है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपको दोस्तों बताना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, ये आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करने लग जाइए, आप लोग कोशिश करिए कि आपको ये आंसर आता है। वीडियो पॉज कर दिए और तुरंत लग जाइए, हम अपना काम करते हैं, हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हैं। चलो दोस्तों ध्यान से समझना है। 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे 25 पैसे का आपको रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्के टोटल कितने हैं, 378। 378 क्या है दोस्तों, सिक्कों की संख्या है। अब की बार आपको मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्य कितना है दोस्तों ध्यान रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मूल्य कितना है, मूल्य कितना है। तो मूल्य है हमारा कितना, 13, 11, 7, 13:11:7। ये हमारा दोस्तों मूल्य है, ये हमारा मूल्य दे रखा है। अब क्या करना है दोस्तों, संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझना है, जब हमें मूल्य दे रखा है तो संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 रुपये के 13 1 रुपये है और उसके जो मूल्य है 1 रुपये का 13 है। तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या भी कितनी होगी, संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो हम यहाँ निकालेंगे, रेशियो दिया गया है तो x मान लेंगे, रेशियो दिया गया है तो दोस्तों क्या मान लेंगे, x मान लेंगे हम यहाँ पर। तो हम देखेंगे 13 और रुपये कितना है 13x तो हमारे पास है दोस्तों। अब 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ करेंगे 1 का गुणा अनुपात। 11x हमें दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखना है 11x दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब हमारा रुपये बनेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू किसकी दी गई है, 378 रुपये है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या है 378 रुपये। तो यहाँ देखना है 378 संख्या है हमारी, और संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 का करेंगे गुणा इसमें। ध्यान रखना है सिक्के बनाना है, मूल्य से अगर सिक्के बनाना है तो उसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 का गुणा। सिक्कों से मूल्य बनाना है तो 2 का भाग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख दूंगा तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। ध्यान रखना है जब आपको संख्या दी जाती है, संख्या से मूल्य बनाते हैं तो ध्यान रखना है संख्या दी हो, मूल्य बनाना हो तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे दोस्तों, याद रखना है। संख्या से मूल्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। अब ध्यान रखना है, मैं चेंज कर रहा हूँ फिर से यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट होगा, मूल्य से संख्या बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मूल्य से संख्या बनाएंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, 2 से गुणा करते हैं। ये हमारी सेकेंड कंडीशन होगी। 2 कंडीशन है, अगर संख्या दे रखी है, मूल्य बनाना है तो 2 से भाग, और मूल्य दे रखा है, संख्या बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, 2 का गुणा करेंगे।
50 पैसों की बात है, और 25 पैसे करेंगे तो 4 का सिस्टम रहेगा, 4 से भाग दोगे, 4 से ही गुणा करोगे, यहाँ पर समझते हैं। अनुपात 7x गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि यहाँ 25 पैसे की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे 50 पैसे की, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 2 का, तो 2 का गुणा भाग दोगे। 25 पैसे की बात करेंगे तो 4 का गुणा भाग दोगे, और 1 रुपये की बात करेंगे तो 1 का ही करना है हमें। चलिए दोस्तों उतार लेते हैं, इसको हटा दें, नोट कर लिया होगा आपने, चलिए हटा देते हैं। अब इनको टोटल करोगे 13x अनुपात 11 दूनी 22x अनुपात 7 चौके 28x। क्लियर है, इन दोनों को ऐड करेंगे सबको, 8 2 10 और 3 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 यानी 2 और 1 हासिल 3 2 5 और 1 6, 63x टोटल है। टोटल संख्या हमारी सिक्कों की कितनी निकल के आ रही 63x, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 63x नहीं है, कितनी है 378 है, 378 है। तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना होगा तो 378 बटा 63। अब इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, बगल से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों समझना है। 378 है हमारे पास बटा 63, 7 से काटोगे 7 ने में 63, 7 से काटोगे 7 ने में 63 और 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा दोस्तों 7 पंचे 35, कितना बचेगा 2, 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, 9 से 54 कट जाएंगे, 9 छक्के 54। तो दोस्तों यहाँ से कितनी बार कटेगा दोस्तों 6 बार कटेगा। तो हमें पता चल गया x का वैल्यू दोस्तों क्या है, x का वैल्यू है 6, x का वैल्यू कितना है 6। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो संख्या ये है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों 22x, कितनी है 22x। तो हमें क्या करना है, इसको इधर लिखेंगे 22 गुणा x का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा दोस्तों 132 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न सीरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अनुपात समानुपात के प्रश्नों में इतना ही, अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ याद रखना है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि उनको भी इस तरीके के बारे में पता चले कि इस तरीके के प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। थैंक यू।